तो देखिए, काफी समय बाद, बहुत ज्यादा बीता नहीं है लेकिन एक कुछ समय बाद हम आपके समक्ष बेटा प्रस्तुत हो रहे हैं, क्योंकि उधर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी और अभी भी थोड़ी सी बहुत बहुत ये नहीं कहेंगे कि बहुत कंफर्ट है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कतें तो अभी भी हैं। लेकिन बेटा मैंने सोचा कि बच्चों का नुकसान हो रहा है, इसलिए मैं फिर देखिए, मैं जीओसी पढ़ा रहा था, तो जीओसी से मैंने बेटा कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वहीं से छोड़ा था। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए बेटा, ये आपका 11th में भी है, यही आगे आपके हायर क्लासेस में भी मिलेगा। तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उसी की चर्चा बेटा कर रहे थे। तो आज हम उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा बेटा दिक्कत होने की वजह से मैं नहीं आपके समक्ष वीडियो भेज पाया, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं आप लोगों से। लेकिन बेटा जैसे तबीयत जब खराब हो गई तो कहाँ से मैं बना पाता, तो इसलिए आज मैं सोचा कि मुझे राहत तो पहले से काफ़ी है और मेरे बच्चे का एग्ज़ाम भी चल रहा था, उसमें भी कुछ व्यस्तता थी, तो जिसके कारण मैं नहीं वीडियो आपके समक्ष उपस्थित कर पाया, आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया, आपको वीडियो भेज नहीं सका। इसलिए बेटा आज मैंने सोचा कि जीओसी को उसी के आगे कंटिन्यू करते, धीरे धीरे ये चलता रहेगा, छोटे छोटे लेक्चर्स के माध्यम से आपको समझ में आता रहेगा। तो बेटा ये मेरा टॉपिक जो था हाइब्रिडाइजेशन में मैंने छोड़ा था, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था हाइब्रिडाइजेशन, बता दिए थे बेटा इसके विषय में। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ये सब तो चीज मैं बता चुका था। इसके टाइप्स की चर्चा हमको करनी थी, है ना बेटा, इसके टाइप्स की चर्चा हमको करनी थी। तो अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, यही हमारा टॉपिक चल रहा था, यही सब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें मैंने इसके विषय में बता दिया था, टाइप्स भी हो गया था, तो उसी टाइप्स को पढ़ाना था। तो देखिए पहला टाइप्स मैंने कहा था, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसमें केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। एक आपका sp3 होता है, एक आपका sp2 होता है और एक आपका sp होता है। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब बेटा इसी की चर्चा करनी थी। तो पहला हाइब्रिडाइजेशन क्या था? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये बेटा मेरा टॉपिक था, यही से शुरुआत कर रहे हैं। जीओसी चल रहा है बेटा, जीओसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहते किसे बेटा? देखो, जैसे देखो एक s ऑर्बिटल रहेगा, ये क्या है? ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल आप जानते हैं कि s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप होता है। और ये आपका p ऑर्बिटल, देखिए ये p ऑर्बिटल है, डम्बल शेप होता है। जैसे हमने लिखा, ये आपका क्या है? x y एक्सिस और ये z, तो ये आपका क्या है? px है। इसी तरह से बेटा py ऑर्बिटल्स है ना, py, ये देखिए आपका क्या हो गया? x एक्सिस, ये आपका z हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका py ऑर्बिटल हो गया। इसी तरह से बेटा ये आपका pz, याद रखिएगा pz, ये z एक्सिस आपका, ये x y और z, तो ये 3p ऑर्बिटल्स हैं। देखिए मैंने बताया था, याद रखिए मैंने एक पॉइंट्स आपको बताया था कि किताबों में बहुत, एक कह सकते हैं कि जो डिफिनीशन लिख दिया हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, तो उसकी सही डिफिनीशन मैंने बताया था बेटा लेक्चर में। तो यहां पे याद रखिए एक s है और ये 3p ऑर्बिटल्स हैं। ये कैसे ऑर्बिटल होंगे बेटा? बताए थे, नियरली इक्वल एनर्जी। ये कैसे होंगे? नियरली इक्वल एनर्जी, याद रखिएगा, नियरली इक्वल एनर्जी मतलब अनइक्वल।
नियरली इक्वल एनर्जी मतलब अनइक्वल होते हैं ये। एक एस रहेगा और 3p ऑर्बिटल्स रहेंगे, और बेटा इनके मिलने से आपको मैंने बताया था जितने ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये नियरली इक्वल एनर्जीज के हैं, तो यहां क्या बनेंगे बेटा, इक्वल एनर्जी के। देख लीजिए इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे तो देखिए ऐसे रहेंगे, ये इक्वल एनर्जी 1 2 3 और ये 4, ये 4 ऑर्बिटल्स बन गए इक्वल एनर्जीज के। और ये जो 4 ऑर्बिटल्स क्यों 4 बने, क्योंकि 1 2 3 4 मिल रहे हैं तो 4 बनेंगे। तो देखिए 1 2 3 और 4, और ये सभी क्या होंगे इक्वल एनर्जी। ये sp3 होगा बेटा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, ये भी sp3 होगा, याद रखिएगा sp3 और sp3। तो when nearly equal energy 1s 3p orbital mix together they form 4 new orbital of equal energy, they form 4 new orbital of equal energy. New orbitals are called hybrid orbitals, hybrid orbitals। This hybrid orbital sp3 hybrid orbital उनको बोलेंगे। And phenomenon is known as बेटा sp3 hybridization, याद रखिएगा इस फिनोमिनन को क्या कहेंगे, sp3 hybridization कहेंगे। तो डिफिनेशन आपके सामने हो गई, when nearly equal energy 1s and 3p orbitals mix together they form 4 new orbitals of equal energies. New orbitals are called sp3 hybrid orbitals and phenomenon is known as sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये डिफिनेशन हो गई। तो अब इसको हम लिखवा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। क्या लिखेंगे यहीं पे, यहीं इसको इरेज करके लिखा देते हैं, फिगर बना लीजिएगा आप लोग। तो इसमें क्या लिखेंगे डिफिनेशन, देखिए बेटा, चलिए देखिए, when nearly इक्वल एनर्जी, ब्रैकेट में लिख देंगे अनइक्वल, when nearly equal energy 1s and 3p orbitals mixed together when nearly equal energy 1s and 3p orbitals mixed together they form 4 new orbitals of equal energy। याद रखिएगा नियरली इक्वल एनर्जी के मिलेंगे और इनके मिलने से इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो when nearly equal energy 1s and 3p orbitals mixed together they form 4 new orbitals of equal energy. New orbitals are called sp3 hybrid orbitals and phenomenon is called sp3 hybridization। एंड फिनोमिनन ऐसे याद रख लीजिएगा, फिनोमिनन when nearly equal energy 1s and 3p orbitals mix together they form 4 new orbitals of equal energies. New orbitals are called sp3 hybrid orbitals and phenomenon is known as sp3 hybridization। याद रखिएगा इसको 101% दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये आप इसको याद रख लीजिएगा। तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा ये डिफिनीशन। चलिए
अब इसको एग्जांपल्स करके बता। देखिए मैंने 3 लेक्चर में इसको बताएंगे, एक में sp3, फिर दूसरे में sp2 बताएंगे, फिर तीसरे में sp बताएंगे। एग्जांपल्स थोड़े बड़े बड़े हैं इसलिए जरूरी है। when nearly equal energy 1s and 3p orbitals mixed together they form 4 new orbitals of equal energy. New orbitals are called sp3 hybrid orbitals and phenomenon is known as sp3 hybridization। चलिए ठीक है। अच्छा अब बेटा देखिए इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा sp3 का, फिर इसी तरह से अगले लेक्चर में हम sp2 बताएंगे। तो अब देखिए इसका जैसे है फॉर्मेशन ऑफ CH4 का निर्माण होता है कैसे, इसी हाइब्रिडाइजेशन से होता है। कैसे होता है देखिए, जैसे देखो बेटा CH4 कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 है, लिखेंगे 1s2 2s2 2p2। हाइड्रोजन होता है 1s1, इसका s ऑर्बिटल गोलाकार होता है ना। तो देखो इसमें जैसे 2s है, 2s ऑर्बिटल है, ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं देख रहे हैं 1 और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इस स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। जीएस का मतलब ग्राउंड स्टेट, जनरल स्टेट मत समझिए, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। अब इसको एक्साइटेड स्टेट में अगर लिखा जाए, ES माने एक्साइटेड स्टेट, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा। तो ये 2s और 2p, 2s में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2p में जो है आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। याद रखिएगा कितने अनपेयर्ड हो जाएंगे 2p में, और ये 2s देख रहे हैं ना, 2s और 2p नियरली इक्वल एनर्जीज के ऑर्बिटल्स हैं। तो ये आपका ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन है और ये क्या है आपका एक्साइटेड। अब चूंकि ये नियरली इक्वल एनर्जीज तो इसलिए आपने आपस में मिल जाएंगे। कितने मिल रहे हैं देख रहे हैं, एक s मिल रहा है और कितने p मिल रहे हैं 3p, तो इसलिए इनके मिलने को नाम दे दिया जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे 1 2 3 4, तो ये 4 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। देखिए 4 बना दे रहे हैं हम आपको, 1 2 3 1 2 3 4। देखिए आपका sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, sp3 ये भी है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। इसके पास देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है कि नहीं। ये आपका कार्बन था। अब इसके साथ 4 हाइड्रोजन जुड़ना है, तो देखिए हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये 4 हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो इसलिए CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये था। अब इसको बेटा ऐसे बना दीजिएगा कि देख रहे हैं ना, ऐसे बनाइएगा, इक्वल एनर्जी इसके बने थे, है कि नहीं। ये कार्बन है मान लीजिए। अब इसके पास अब sp3 कितने थे 4 थे। अब ये ऑर्बिटल गोलाकार होता है, ये हाइड्रोजन आ गया, देखिए बना दे रहे हैं, ये हाइड्रोजन आ गया इसके साथ, ये बेटा इसके साथ क्या आ गया आपका हाइड्रोजन आ गया, है कि नहीं। ये शेयरिंग कर लिया, ये क्या आ गया बेटा हाइड्रोजन आ गया, गोलाकार होता है ना, ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गए। तो बेटा आप देखिए इसको ऐसे बना देंगे बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर। ये आपका H, टेट्राहेड्रल शेप ऐसे होता है, H और ये H। तो देख रहे हैं बेटा ये टेट्राहेड्रल नेचर दिख रहा है। देखिए इसको अगर मिला देंगे ये, है नहीं, है कि नहीं, टेट्राहेड्रल नेचर दिख रहा है इसका, है कि नहीं। ये आपका क्या है टेट्राहेड्रल नेचर है। तो कितना एंगल बनेगा 100, इसमें एंगल कितना बनेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स, यही बनता है। 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है ये टेट्राहेड्रल शेप है, देख रहे हैं ऐसे, देख रहे हैं ना, C है ऐसे, H है, ये थोड़ा लाइन थोड़ा सा बेटा हो जाएगा ना, सीधे रहने चाहिए, ये और ये। देखिए सब हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, ये हाइड्रोजन देख रहे हैं टेट्राहेड्रल शेप है, इसको मिलाएंगे तो टेट्राहेड्रल, है कि नहीं। तो इस तरह से CH4 का निर्माण sp3 हाइब्रिडाइजेशन से हो गया। इसी तरह से बेटा और एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही, आज मैंने sp3 हाइब्रिडाइजेशन कवर किया। अगले लेक्चर में हम आपको sp2 के विषय में बताएंगे, तो इसको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। थैंक्स।